दोस्तों हर एक ऑफिस में ये सिनारियो होता है कि कुछ एक एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा चहेते होते हैं। हर कोई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। उनके साथ जो है अच्छी बातें होती हैं, सबकी वो हेल्प करते हैं और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनता है। ऑफिस में बॉसेस से, अपने जूनियर से, सीनियर से, सबके साथ वो घुल मिल कर रह लेते हैं। और कुछ एक एम्प्लॉय होते हैं जो नहीं घुल मिल पाते। लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग उनको इग्नोर करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इग्नोर करते हैं और वो कभी भी उस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बन पाते। इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगा कि अगर आप चाहे आप इंट्रोवर्ट भी हो, लेकिन अगर आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो कुछ एक ऐसी चीज़ों का ख्याल रख सकते हो जो आपको हेल्प करेगी कि आप बाकी लोगों से कनेक्ट कर सकें। बहुत ज़रूरी है अपने कोवर्कर्स के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि आपको भी फिर वहाँ पर एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और आप काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो। अगर आप डिस्कनेक्टेड सबसे काम कर रहे हो और सिर्फ आपका काम आपके सामने है तो आप बहुत बार ये भी होगा कि काम पूरे तरीके से नहीं कर पाओगे। और कभी जब हेल्प लगती है तो फिर आप किसी को अप्रोच करने में भी थोड़े से डरते हो। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। अगर आप उनको अपनाते हो तो आप भी ऑफिस में खिले खिले से रहोगे और सभी लोगों के साथ मिले जुले से रहोगे। पहली बात, अगर आप ऑफिस में नए हो तो समय का खासा ध्यान रखना भाई। जब भी ऑफिस में आ रहे हो टाइम पर आना, थोड़ा जल्दी आ जाओगे चलेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में आपके ऊपर सबकी नज़र होती है। नया एम्प्लॉय आया है और बॉसेस की भी खासी नज़र होती है, आचार डिपार्टमेंट की खासी नज़र होती है। लेट करोगे तो आप पहले ये गंदी छाप छोड़ देते हो। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ऑफिस में एंट्री। तो आपको टाइम पर आना है, नए हो या पुराने हो, टाइम का हमेशा ध्यान रखना, टाइम पर आ जाना ऑफिस के अंदर। ये चीज़ों पर सभी लोगों को लगता है कि आप कम से कम पंक्चुअल हो, काम के प्रति जिम्मेदार अपने आप को समझते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेसिंग कोड। आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हो तो अपने कपड़ों पर ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल पहनिए, फॉर्मल कपड़े पहनिए। आप कभी फंकी पहन भी रहे हो तो चल जाता है, लेकिन किस हद तक जाना है वो आपको आसपास के लोग बता देंगे। आसपास के लोग जिस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, आपको उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है। कपड़े साफ स्वच्छ होने चाहिए ताकि उस इमेज में आप फिट हो सको। तब आप उन लोगों के बीच में घुल मिल पाते हो। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने हैं या बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े पहनने हैं। ये है कि आपको साफ स्वच्छ रहना है, बाकी लोगों से मिलजुल सके। तो अपना ड्रेसिंग कोड पर हमेशा ध्यान दें। तीसरा है क्लीनलीनेस। अब ये नहीं बोल रहा हूँ ऑफिस की सफाई करने लग जाना झाड़ू उठा करके, आपके काम पे ध्यान देना जो भी आप काम करते हैं, लेकिन अपना जो डेस्क है, जो भी आपको दिया गया क्यूबिकल है या डेस्क है, उसको क्लीन रखना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल रहे इसलिए उसको जमा कर रखना। अगर आपके आसपास की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगी तो लोगों के ऊपर जो आपके डेस्क को आते जाते देख ही रहे हैं, उनके ऊपर भी अलग छाप पड़ेगी कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप वापस जिम्मेदार उन्हें नजर आएंगे और आपको भी काम करने में मदद मिलेगी। आपको भी काफ़ी ईजी हो जाएगा काम करने के लिए। चीज़ें थोड़ी बहुत भी गुम जाती हैं, अगर एक छोटा सा पेन आपका कहीं किसी कॉपी के नीचे या किसी चीज़ के नीचे दब गया तो आपको भी टाइम लगेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड रहना, साफ सफाई रखना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा करके मत रखो। आपने टिश्यू लिया और वहीं फेंक दिया, गलत लगेगा और आपको भी काम करने की इच्छा नहीं होगी और आपके आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा और वो भी आपसे मेल जोल बढ़ाने में थोड़ा सा रिफ्रेन करेंगे। चौथी चीज़ है दोस्तों कम्युनिकेशन। अब ये नहीं बोलूँगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, आप अंग्रेज़ी में बात कर सको या आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा फोड़ दो एकदम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो तो अपने आसपास के लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, अच्छे से बातचीत कर सकते हो। बहुत बार होता है लंच टाइम पर या थोड़ा बहुत समय मिल गया तो ऑफिस के कलीग्स जो आपस में कुछ भी बात कर रहे होते हैं, अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो आप वहाँ पर अपना भी पक्ष रख सकते हो। धीरे धीरे आप मेलजोल बढ़ा सकते हो। बहुत बार होता है हमारे इंटरेस्ट की बात चल रही होती है और हम लोग क्या कैसे बात करूँ या छोड़ो ना इनको कुछ नहीं पता, इस चक्कर में रह जाते हैं। बट इस समय अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देते हैं तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बढ़ने लग जाए और धीरे धीरे जो है घुलना मिलना हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से हेल्प करने जा रहे हो, हेल्प मांगते मांगते कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, कोई बातचीत तो स्टार्ट हो गई, तो ये आप कर सकते हो। और अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाला कुछ और तरीके से बात कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिग्रेस करके जो है काम कर रहे हो, बात कर रहे हो। आप अच्छे से बात कीजिए, एक रिस्पेक्ट वाली दृष्टि से बात कीजिए। हाँ, अगली चीज़ रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो या तो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से चलते हैं कि सीनियर है तो इज्जत करूंगा, जूनियर है तो नहीं करूंगा। और बहुत सारे ये भी लोग हैं कि कलीग ही तो है, ये तो ऐसा ही है। दोस्तों, ऑफिस में जो भी काम कर रहा है आपको हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आपकी रिस्पेक्ट होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना रिस्पेक्ट आप सभी को देंगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो आपको भी कोशिश करना है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने कोवर्कर्स को, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करो। उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आप भी अपने काम में लगे रहो, उनको भी करने दो और समय समय पर उनकी हेल्प भी करो।
तो इससे भी आपका जो है एक औहदा बढ़ता है लोगों के दिलों में और आपके प्रति वो लोग अच्छा समझते हैं। ऑफिस टाइम में ऑफिस का काम करें। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऑफिस का काम घर लेकर जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर का काम हम ऑफिस लेकर के आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आपका काम लिंक्ड होता है अगले काम से या अगले वर्कर, अगले एम्प्लॉय के काम से। तो अगर आप अपना काम टाइम पर करके नहीं देंगे, सामने वाला भी डिले हो जाएगा। तो आपको घर का काम तो नहीं लाना है, ऑफिस का काम ऑफिस के लिए दीजिए, ऑफिस का टाइम ऑफिस के लिए दीजिए, उस समय घर अपना ऑफिस का ही काम करना है और फोकस्ड रहना। अगर कोई टाइमलाइन डिसाइडेड है, अगर कोई डेडलाइन दी गई है तो उसके पहले पहले काम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या होता है कि जिन लोगों का काम आपकी वजह से अटका हुआ है, अगर उनका काम नहीं अटकेगा और आप उनको टाइम टू टाइम सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग आपसे खुश रहेंगे और उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर उनका भी रहेगा और अच्छा एक रिलेशन भी बन सकता है। अब जब आप थोड़ा समय बिता लेते हैं तो बहुत बार ये भी चांसेस आते हैं कि आपको किसी को फीडबैक देना होता है। ऐसे समय पर बहुत सारे लोग या तो बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं और फीडबैक के नाम पर मतलब पूरा 1-2-4 पेज भर देते हैं कि मैं तो ये सब लिख दूंगा। और बहुत सारे लोग एक सैंडविच बना कर देते हैं कि हाँ अच्छाई भी कर दी, फिर धीरे से फीडबैक दे दिया और फिर से अच्छाई कर दी ताकि समझ में भी ना आए। आपको कोई भी तरीका आप आजमा सकते हो, लेकिन फीडबैक देते समय अपने लहजे का इस्तेमाल सही करिए। आप उसको समझाएं और अगर फीडबैक दे रहे हो और बता रहे हो कि ये परेशानी है तो अगर आपके पास कोई उपाय है तो वो भी सजेस्ट कर दो। इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि आप उनके काम की इज्जत भी करते हो, सिर्फ फीडबैक देने के लिए नहीं आए हो। ये मत दर्शाना कभी भी कि आप उनका काम उनसे बेहतर कर सकते हो। ये डिग्रेड करने वाली चीज़ हो गई, ये उनको बुरा फील कराएगा कि अरे यार कैसे बात कर रहा है। ये फील करवाओ कि हाँ आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और आपका काम आप ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो सामने वाला उस चीज़ को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट भी करेगा और उस पर काम भी करेगा। क्या होता है फीडबैक में, अगर आप मुझे गंदा फीडबैक दे रहे हो, गंदे तरीके से दे रहे हो ना, तो फिर मैं इग्नोर कर दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे उसको ऐसे दिया कि मेरी रिस्पेक्ट करते हुए दी, तो मैं सोचूंगा हाँ भाई इसको लगता तो है कि मैं काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। तो फीडबैक देने का तरीका समझिए और उससे आपके रिलेशन भी ख़राब नहीं होते। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। सबसे ज़्यादा अकेले वो बंदे हो जाते हैं ऑफिस में जिनका एटीट्यूड ही नेगेटिव होता है। कुछ भी काम आया नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये गलती है, बॉस ऐसे करते हैं, ये इसने ये काम करके नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाया, वो काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। पहली चीज़, क्योंकि आपका एटीट्यूड हर एक चीज़ के टुवर्ड्स नेगेटिव है, आप बस खामियां ढूंढना चाह रहे हो, आप बस गलतियां ढूंढना चाह रहे हो, आप किसी का भी अच्छा नहीं बोल रहे हो, हर किसी की गलती निकाल रहे हो। ऐसे में कोई भी आपसे कनेक्ट करने में थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि उनको अपना एटीट्यूड ख़राब नहीं करना है, उन्हें अपना जो मोटिवेशन है वो ख़राब नहीं करना है। अगर मैं आपके पास आता हूँ और आप मुझे पूरी दुनिया की गलतियाँ सुना देते हो तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा और ये चीज़ शायद मुझे 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाएगी और हर किसी को आती है। आप भी खुद सोचिएगा कि जो बंदा हमेशा रोता ही रहता है आप उसके पास नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर आप ऐसे हैं, बिल्कुल सुधर जाने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलतियों को मत देखिए और सामने वाले को फीडबैक दीजिए। अलग तीसरे बंदे के पास जाकर के बोलने से कुछ नहीं होता है। आप फीडबैक दीजिए, कोशिश कीजिए कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, अपने काम पर ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए और काम कीजिए। तो ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका जो रिलेशन है अपने आसपास के लोगों से, अपने कलीग से, अपने कोवर्कर से, अपने सीनियर से, जूनियर से, बॉसेस से सबसे अच्छा रहेगा। और कुछ पॉइंट अगर छूट गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।